हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज की इस न्यू वीडियो में हम हार्ट शेप ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने बैक नेक को पहले से कट कर रखा है और मेन फैब्रिक में 1/2 इंच एक्स्ट्रा और नीचे की साइड पट्टी ना अटैच करके हमने 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया हुआ है। इसके बाद हमें यहाँ पर ब्लाउज की लंबाई ले लेनी है। आपके ब्लाउज की जितनी भी लंबाई है आप उसमें 1 इंच प्लस करके लीजिएगा। बोट नेक के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर शोल्डर 7 इंच और आर्म होल की लंबाई भी 7 इंच रखी हुई है। इसके बाद हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। 36 चेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर 9 इंच पर मार्क किया है और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ली हुई है। इसके बाद हमें कमर पर निशान लगाना है। कमर है हमारा 8 इंच 1 इंच डॉट पॉइंट में और 1.5 इंच हमने यहाँ सिलाई मार्जिन लिया हुआ है। अब मार्जिन वाली लाइन को स्केल की मदद से यहाँ हमें स्ट्रेट मिला देना है। इसके बाद अब हमें गले की चौड़ाई का निशान लगाना है। तो बोट नेक के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर गले की चौड़ाई 3 इंच और गले की लंबाई 3 इंच रखी हुई है। इधर से भी हमें 3 इंच पर इस तरीके से मार्क कर लेना है। इसके बाद हमें स्केल की मदद से एक बॉक्स तैयार कर लेना है और बोट नेक का शेप इस तरीके से दे देना है। इसके बाद हमने जहाँ पर निशान लगाया हुआ है वहाँ से 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरीके से निशान लगाना है। फिर वहाँ से हमें हार्ट शेप बनाने के लिए लंबाई का निशान लगाना है। तो मैंने यहाँ पर लंबाई 7 इंच ली हुई है। जहाँ पर हमने निशान लगाया है वहाँ से चौड़ाई की ओर पर 3.5 इंच पर निशान लगाना है और इन निशानों को मिलाते हुए इस तरीके से एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद लंबाई की तरफ से 1.5 इंच हमें नीचे मार्क करना है। फिर ऊपर वाले कॉर्नर पर 1 इंच पर मार्क करना है और नीचे वाले कॉर्नर पर यहाँ पर 2 इंच पर मार्क करना है। फिर इन निशानों को मिलाते हुए हार्ट शेप का कुछ इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। इस मेथड का यूज़ करके हम परफेक्ट हार्ट शेप ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर हार्ट शेप को अच्छे से डार्क कर लेना है। फिर यहाँ पर बोट नेक की कटिंग कर देनी है। यहाँ सिर्फ हम बोट नेक की कटिंग करेंगे, हार्ट शेप की कटिंग नहीं करेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर मेन फैब्रिक को हटा देना है और अस्तर वाले फैब्रिक को इस तरीके से ओपन करके इसे उल्टा फोल्ड कर देना है और हल्के हल्के हाथों से मारते हुए इसे नेक लाइन को सेकंड साइड पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद हमें इसे यहाँ पर इस तरीके से डार्क करना है। फिर हमें यहाँ पर मेन फैब्रिक को लेना है और मेन फैब्रिक को इस तरीके से हमें सीधा रख लेना है। उसके बाद हमें सेंटर टू सेंटर मिलाते हुए अस्तर के फैब्रिक को इस तरीके से जमा कर रख लेना है। फिर सिलाई से पहले हमें यहाँ पर इसे ऑल पिन से सेट कर देना है। इससे कि जब हम सिलाई करेंगे तो हमारा कपड़ा फिक्स रहेगा, इधर उधर खिसकेगा नहीं। अब हमने यहाँ पर जो हार्ट शेप का निशान दिया हुआ है उसी के ऊपर सिलाई करेंगे। सिलाई करने के लिए हार्ट शेप के एंड में जो कॉर्नर है वहाँ से हम पहले स्टार्ट करेंगे और इस तरीके से सिलाई करते हुए आएंगे। जहाँ पर गोलाई पड़ेगी वहाँ पर प्रेशर फुट को थोड़ा थोड़ा उठाते हुए इस तरीके से सिलाई करेंगे। इस ट्रिक का यूज़ करके आप बिना बकरम का बहुत ही परफेक्ट तरीके से अपने ब्लाउज़ में हार्ट शेप का डिज़ाइन बना सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर कॉर्नर पर आएंगे, वहाँ हल्का लॉक करेंगे और थोड़ा इधर एक्स्ट्रा सिलाई करेंगे।
इसके बाद ऑल पिन को रिमूव कर लेंगे और धागे को कटिंग कर लेंगे। फिर हल्का सा कट देते हुए यहाँ पर 1/2 इंच का गैप छोड़ते हुए इस तरीके से नेक की हम कटिंग कर लेंगे। गला पलटने से पहले यहाँ अच्छी फिनिशिंग लाने के लिए गोलाई पर और कॉर्नर पर इस तरीके से हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। इससे हमारा गला बहुत ही आसानी से पलट जाता है। इसके बाद अस्तर के कपड़े को कुछ इस प्रकार से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इसी के ऊपर कॉर्नर, अस्तर के ऊपर कॉर्नर पर इस तरीके से हमें सिलाई करनी है। इस तरीके से गला पलटने से गला कभी इधर उधर खिसकता नहीं और अच्छे फिनिशिंग के साथ उभर कर आता है। यहाँ कपड़े को खींचना नहीं है, हल्के हल्के हाथों से हमें इस तरीके से अस्तर के कॉर्नर पर सिलाई करनी है। फिर इसके बाद हमें कपड़े को इस तरीके से पलट लेना है और जो एक्स्ट्रा धागा है उसकी कटिंग कर लेनी है। उसके बाद अस्तर के कपड़े को इस तरीके से हमें निकालते हुए पहले उल्टा निकालना है, उसके बाद फैब्रिक को सीधा करना है और कॉर्नर को किसी नुकीली चीज की मदद से अच्छे से निकाल देना है। गला पलटने के बाद हमें इसे अच्छे से यहाँ आयरन कर लेना है। फिर इसके बाद हमें अच्छे से कपड़े को फैलाते हुए इस तरीके से नेक के कॉर्नर पर सिलाई कर देनी है। गोलाई वाली जगह पर हल्के हल्के हाथों से यहाँ सिलाई करनी है और प्रेशर फुट को उठाते हुए कुछ इस तरीके से हमें यहाँ सिलाई करते जानी है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर कपड़े को उल्टा कर लेना है और उल्टा करने के बाद लाइनिंग वाले कपड़े और मेन कपड़े की इस तरीके से स्टिचिंग कर देनी है। इसके बाद यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है यहाँ हमें उसकी कटिंग कर देनी है। नीचे की ओर जो कपड़ा है हमें उसकी कटिंग यहाँ नहीं करनी है क्योंकि हम यहाँ पट्टी अटैच ना करके कपड़े को वहीं से फोल्ड कर देंगे। कटिंग कंप्लीट होने के बाद हमें यहाँ पर कमर पर इस तरीके से फोल्ड करते हुए यहाँ सिलाई कर देनी है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर टक्स की मार्किंग करनी है। तो टक्स की मार्किंग करने के लिए हमें यहाँ पर सेंटर से 4-4 इंच की चौड़ाई पर कुछ इस तरीके से निशान लगा लेना है। फिर हमने जहाँ निशान लगाया हुआ है वहाँ पर लंबाई की ओर से इस तरीके से 4-4 इंच पर फिर से निशान लगा लेना है और जैसे हमने निशान लगाया है वहाँ से सेंटर से फोल्ड करते हुए 1/2 इंच का मार्जिन लेकर कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर टक्स लगा लेने हैं। सेकंड साइड भी हमें इस तरीके से सेम प्रोसेस कर लेना है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर एक उरीबी पट्टी लेनी है जिससे कि हमें यहाँ गले पर इस तरीके से अटैच करना है। उरे पट्टी लेने से हमें यहाँ पर गला अच्छे से पलट जाता है और प्रॉपर शेप में आता है। इसके बाद इस पट्टी की जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कटिंग कर देंगे और हल्का हल्का
यहाँ पर हमें कट्स लगा लेना है। फिर पट्टी के कॉर्नर पर ऊपर की ओर इस तरीके से हमें यहाँ पर सिलाई कर देनी है। उसके बाद पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करते हुए 1 फुट का मार्जिन देते हुए इस तरीके से हमें नेक की सिलाई कर लेनी है। इस तरीके से हमारा नेक डिज़ाइन यहाँ पर बनकर बिल्कुल तैयार है। आप सबको आज की यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह के न्यू वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।